So we are going to talk about protein. प्रोटीन क्या होता है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। बहुत सारे उसके बारे में मिसकंसेप्शंस होते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे उसके बारे में डाउट्स होते हैं। ये लेना चाहिए, हम ओपिनियंस होते हैं, अलग अलग लोगों के ओपिनियंस हमारे घर के, हमारे दिमाग के घर में अंदर ऐसा स्टोरेज करके बैठे हुए रहते हैं, जिसके वजह से somewhere we are reserved and we are very critical about this one very important factor of our health, protein. So it is not going to be ऐसा एक ऐसा flow, they're going to be बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स होने वाले हैं। So I would recommend कि आप पेपर और पेन लेके बैठिए and try to just jot down some notes, because आपको बहुत सारे लोग in this journey जो आपने शुरू की है, आपको ओपिनियंस देने वाले हैं। अरे ये नहीं करना चाहिए, इतना नहीं लेना चाहिए, इतना क्यों खा रहा है, ये नहीं खाना चाहिए, ये प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन खाने से ये होता है, सींग आते हैं, पूछ आती है, बहुत सारी चीजें ऐसे लोग बोलने वाले हैं, मुझे भी बोलते थे लोग। बट फ्रॉम दिस 5 to 6 years जो मेरा जर्नी रहा है, जब से मैंने, जैसे मैंने भी बताया, वंस वी हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, उसका इम्पोर्टेंस और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स, believe me, this is one of the most important part of your journey. So protein जो होता है, it's one of the macronutrients. Okay, we have macro and micronutrients होते हैं। मैक्रो में आता है प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है आपके विटामिन्स, मिनरल्स एंड आल्सो वाटर इज आल्सो अ न्यूट्रिएंट। तो ये एक मेजर, मैक्रो मतलब आपको ये बड़े क्वांटिटी के अंदर आपको लगने वाला है। ओके, एंड प्रोटीन जैसे वाइडली बिलीव किया जाता है कि कुछ ही खाने में से प्रोटीन मिलता है, दैट इज नॉट ट्रू। एवरी फूड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ हैज प्रोटीन। मतलब अलग अलग उसका वेरिएशन होता है, अलग अलग उसका क्वांटिटी होता है। some foods have a lot of protein and some foods have very minute amount of protein. जैसे आप ब्रोकोली खाओगे तो ब्रोकोली में भी प्रोटीन है, but you will have to eat a lot of broccoli to get that amount of protein that you need. But ऐसा नहीं कि प्रोटीन नहीं है उसमें, उसमें भी प्रोटीन है। So every food has some or the other variation quantity of protein, and mostly हमें प्रोटीन जो सोर्सेज होते हैं, बेसिक अगर डिवाइड करें तो दे आर वेज एंड नॉन वेज सोर्सेज। और ऐसा एक मिथ होता है कि वेजिटेरियंस जो होते हैं, वेजिटेरियंस को प्रोटीन नहीं मिलता है। यस, डेफिनेटली उनको थोड़ा चैलेंज आता है कवर करने के लिए, बिकॉज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन 2 अलग अलग टाइप के होते हैं, वन इज अ कंप्लीट प्रोटीन एंड वन इज अ इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन, तो कंप्लीट प्रोटीन वो होता है जिसमें ऑल द 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं प्रोटीन के, जो आपके बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शंस करते हैं। तो जब आप प्रोटीन खाते हो तो आपका बॉडी ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को ये अलग अलग अमीनो एसिड्स में, और अलग अलग अमीनो एसिड अलग अलग बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, ल्यूसीन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ वन अमीनो एसिड, ल्यूसीन। और ल्यूसीन का जो इंपॉर्टेंस होता है, इट इज रिक्वायर्ड टू ट्रिगर मसल ग्रोथ सिंथेसिस। मतलब जैसे अभी मैम ने बताया ना, आपने एक्सरसाइज किया, अब एक्सरसाइज करने से मसल्स नहीं बढ़ते। दिस इज अनदर मिसकॉन्सेप्शन। हमें लगता है हम एक्सरसाइज करेंगे हमारे मसल्स बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। जब आप एक्सरसाइज करते हो, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करते हो, जहाँ पे आप आपके मसल्स यूज कर रहे हो, आपने पुशअप्स किया, आपने स्क्वाट्स किए, लंजेस किए, इस तरीके से जहाँ पे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट कर रहे हो, तो आपके मसल के जो फाइबर्स होते हैं वो टेयर होते हैं, उसमें छोटे छोटे ऐसे माइक्रोस्कोपिक टेयर्स आते हैं। और ये जब टेयर होता है तो आपका बॉडी ऑटोमेटिक एक मोड में जाता है जहाँ पे उसे रिपेयर करना रहता है, टू प्रोटेक्ट दैट मसल। और ये जो रिपेयरिंग का काम होता है, ये अमीनो एसिड से होता है, जो प्रोटीन से आता है। सो आपका मसल का जो ग्रोथ होता है, इट हैपेंस व्हेन दिस टेयर रिपेयर इटसेल्फ। इसीलिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉट ओनली इमीडिएटली आफ्टर द वर्कआउट बट ऑल्सो थ्रू आउट द डे।
इमीडिएटली आफ्टर द वर्कआउट। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली मसल को रिपेयर करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए, और ये प्रोटीन जो होता है वो अवेलेबल चाहिए। अवेलेबल मीन्स इट शुड बी इजीली रेडीली यूज्ड। अगर आप कोई ऐसा सोर्स का प्रोटीन खाओगे जिससे आपके बॉडी को पहला ब्रेक डाउन करना है, फिर उसे ऑब्जॉर्ब करना है, डाइजेस्ट करना है, फिर जाके वो मसल तक पहुंचेगा, तो मे बी प्रोबेबली वो टाइम तक वो जो रिपेयरिंग प्रोसेस है वो विंडो बंद हो जाएगी। बट व्हेन यू आर हैविंग इट इन अ लिक्विड फॉर्म, आप जैसे अभी शेक ले रहे हो, ये लिक्विड फॉर्म में, उसे आपके बॉडी को ब्रेक डाउन नहीं करना है, इट इज रेडीली अवेलेबल। तो इमीडिएटली वो ऑब्जॉर्ब हो जाता है और वो मसल्स के लिए यूज होना शुरू हो जाता है, व्हिच मींस दैट योर मसल स्टार्ट्स टू रिपेयर एंड मसल मास बढ़ना शुरू होता है। कई बार जब हम वेट लॉस करते हैं, हम शेक लेते हैं, तो हमें लगता है अरे हमारे कपड़े छोटे हो रहे हैं, हमारा फेस छोटा हो रहा है, बट वेट नहीं हिल रहा है। इट इज बिकॉज योर मसल्स आर ग्रोइंग, फैट्स कम हो रहे हैं, मसल्स बढ़ रहे हैं, तो कभी कभी वेट नहीं भी हिलेगा, इट्स ओके, अल्टीमेटली आपका वेट लॉस होगा। सो प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, छोटे छोटे अमीनो एसिड से बने हुए हैं, एंड इट इज द फर्स्ट न्यूट्रिएंट, पहला न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। ये वर्ड जो होता है वो आता है ग्रीक वर्ड से, विच इज कॉल्ड प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब होता है नंबर वन। प्रोटॉन मीन्स नंबर वन। So protein is the first nutrient and is the most important nutrient in your body, क्योंकि प्रोटीन वैसे भी आपके हंगर को सेटिस्फाई करता है। जब आप प्रोटीन एंड फाइबर बेस्ड आप खाना खाते हो, तो आपके हंगर को वो सेटिस्फाई करता है। यू फील फुल टिल लॉन्गर, ज्यादा समय तक आपको फुल लगेगा कंपेयर टू अ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड। दूसरा, आपके मसल मास को मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा। कैसे? जैसे मैंने बताया ना, मसल्स रिपेयर होते हैं, तो वो मेंटेन करने के लिए आपको हेल्प करेगा। नाउ आपको लगेगा कि मैं एक्सरसाइज करूंगा तभी मेरे मसल्स यूज होते हैं, ऐसा नहीं है। यस, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स ज्यादा यूज होते हैं, बिकॉज यू आर पुटिंग अ स्ट्रेन। हम बहुत बार यहाँ पे एक्सरसाइज के आप टाइम पे आपको बोलते हैं आप फोकस करिए कि जो एक्सरसाइज कर रहे हो वो मसल यूज करिए। अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हो और आपका उठने के टाइम पे आपने बैक के ऊपर या आपके स्टमक के ऊपर प्रेशर दिया, तो आपके मसल, लेग के मसल यूज ही नहीं हुए। तो फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो जहां पे प्रेशर आना चाहिए वहीं पे वो पार्ट यूज होना चाहिए। सो मसल जो मेंटेन करने का काम होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। नाउ आफ्टर द एज ऑफ 30, जैसे ही आप 30 साल क्रॉस करते हो, आप मसल मास लूज करना शुरू करते हो। कितना? एट द रेट ऑफ 1% पर ईयर। ऑन एन एवरेज अराउंड 8% इन 10 ईयर्स आप मसल मास लूज करते हो। तो इमेजिन करिए, अगर आपने बीएमआई कराया आपने आपका, और आपका मसल मास आया अभी 30, एवरेज फॉर लेडीज इट शुड बी अराउंड 33%, एंड फॉर जेंट्स इट शुड बी 36%। इतना तो मतलब आपके पूरा बॉडी का जो वेट है, उसमें से 36% ऑफ दैट वेट शुड बी इन मसल्स। मतलब इफ आई एम 65 kgs फॉर एग्जाम्पल, तो 36% उसका मेरा मसल मास होना चाहिए, उतना मेरा वेट मसल्स में होना चाहिए, विच मीन्स आई एम गोइंग टू बी हेल्दी। अब इमेजिन करिए आपका 36 है, यू आर 30। Now by the time you reach 20, 40, और अगर आपने कुछ नहीं किया आपके मसल्स को मेंटेन करने के लिए, मतलब प्रोटीन इंटेक आपने सही नहीं रखा, आपने कुछ स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस नहीं किए, तो से यू लूज अराउंड 8% ऑफ योर मसल मास। सो 36 में से अगर हम 8 माइनस करते हैं, तो यू आर लेफ्ट विद अराउंड 26%। 26% इज लेस। और जैसे आप आगे बढ़ोगे तो और 5-6% अगर लूज हो जाता है, तो ओनली 20% मसल मास। अब अगर 20% मसल मास है, मतलब आपका जो हड्डी है उसके आजू बाजू में मसल्स नहीं है, तो यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स विद ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ब्रिटल बोन्स, बैक पेन, जॉइंट पेन, ये हर एक चीज शुरू होगा। हमें लगता है एज रिलेटेड है, यस एज रिलेटेड है, बट इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू मसल मास, क्योंकि आपने वो मसल को मेंटेन करने के लिए कुछ एक्टिवली किया ही नहीं। बहुत लोग एक्सक्यूज देते हैं, टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बहुत बिजी हूँ, घर पे काम है, बच्चे हैं, एवरीथिंग इज राइट इन इट्स प्लेस, बट जो भी कुछ आप काम करोगे वो आप आपके बॉडी से ही करोगे। आगे अगर आपका हेल्थ ही नहीं रहेगा तो आप काम कैसा करोगे?
So you don't want to end up at the age of 40 to 50 जहां पे एक्चुअली आप फ्री होने शुरू हो गए आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी से. Men 30 to 50 is the age when you are career oriented. आपको सेट करना है और 50 साल के बाद सोचते चलो अभी थोड़ा एंजॉय करेंगे. लेडीज 50 इज द एज जहाँ पे बच्चे बड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और आप सोचते हो चलो अभी थोड़ा मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूँ. और वो टाइम पे हेल्थ ही नहीं है, क्या करोगे? सो अभी आपको ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सब कुछ छोड़ के ये करो, बट मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन. उसको आपके रूटीन के अंदर अगर डालोगे तो डेली एक्टिविटी की तरह हो जाएगा. नहीं मुझे एक्सरसाइज करना ही है, नथिंग, नो मैटर व्हाट, 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, दिस इज माय डेली रूटीन. टाइम पे लंच, 10 से 15 मिनट लगता है लंच करने को, बट मेक श्योर दैट इट इज देयर. तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है. सो मेक श्योर कि आप हमेशा आपका मसल मास मेंटेन करते हो. You have to maintain your muscle mass because you lose. आपको कितना चाहिए प्रोटीन? मिनिमम 1.5 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको मसल, आपको प्रोटीन चाहिए टू मेंटेन. अगर सिर्फ मेंटेन करना है, मिनिमम टू मिनिमम, मतलब गरीब में बोल रहा हूँ 1.5. बेटर इज 2 kg. अगर आप 2 kg पर 2 ग्राम्स पर केजी ले रहे हो, मतलब अगर आपका वेट 60 है तो आप अराउंड 100 टू 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अगर डेली रख रहे हो तो यू आर नॉट ओनली गोइंग टू मेंटेन बट वो मसल मास ग्रो होगा. जैसा मसल मास आपका ग्रो होगा, यू हैव मोर मसल्स, क्या होने वाला है? आप ज्यादा लीन दिखो, फैट परसेंटेज कम हो. दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज. वेट लॉस आपका अच्छा दिखेगा. बहुत बार लोग वेट लॉस करते हैं उसके बाद ऐसा पिचक जाता है, दे डोंट लुक हेल्दी, वीकनेस आता है, स्किन पेल हो जाता है, डल लगना, एनर्जी लेवल कम हो जाता है. दैट इज बिकॉज दे आर जस्ट कटिंग डाउन ऑन फूड. आप कोई भी फूड टाइप कट डाउन नहीं कर सकते. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट उसे बैलेंस पे लेना जरूरी. तो प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, तो आई पुश माई सेल्फ अप टू अराउंड 130 to 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे. तो इस तरीके से आप डेली टॉक टू योर कोच और आपका जो प्लान है वो पर्सनलाइज कर सकते हो. अब इतना सारा अगर प्रोटीन आपको लेना है तो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि किस तरीके से, बिकॉज प्रोटीन इज आल्सो कैलोरीज. आफ्टर ऑल कैलोरीज तो है ना उसमें. तो अगर आप सिर्फ प्रोटीन खाओगे तो बाकी सब चीज कब खाओगे? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 होल एग इज 5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, तो अगर आपको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो कितने अंडे खाने पड़ेंगे? एनीबडी, मैथमेटिशियंस? 100 divided by 5 कितना? 25, 20, 20 eggs. How many of you can have 20 eggs per day? Anybody volunteer? 20 eggs? Harsh? नहीं. अगर आपको चिकन खाना है तो 100 grams of chicken breast, लीन चिकन, मतलब इसमें कोई भी फैट्स नहीं है और वो फ्राइड, तला हुआ, भुना हुआ नहीं है. इट इज जस्ट प्लेन ग्रिल्ड और मैरिनेटेड एंड ऐसा उसे बॉइल किया हुआ है. 100 grams of chicken gives you 24 grams of protein. तो अगर आपको 100 ग्राम्स चाहिए, 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए, तो प्रोबेबली आपको इंटू 4, मतलब एटलीस्ट कितना, 400 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा, रफली 400 ग्राम ऑफ चिकन. सो आई डोंट थिंक एनीबडी ऑफ यू कैन, इवन इफ यू आर हार्ड कोर चिकन लवर, तो भी 400 ग्राम प्रोटीन नहीं, चिकन नहीं खा सकते. आधा किलो चिकन आप डेली नहीं खा सकते. एंड दैट्स व्हाई दीस सप्लीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ही इजी हो जाता है थ्रू सप्लीमेंट्स टू कवर योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट अलोंग विथ योर फूड. बहुत बार लोगों का भी मिसकंसेप्शन होता है कि यार सप्लीमेंट खाएंगे तो हमें दूसरा कुछ खाने को नहीं बोलता है, बस वही खाते हो. ऐसा नहीं होता है. सप्लीमेंट मीन्स एड ऑन, यू हैव टू सप्लीमेंट इट, सपोर्ट इट. तो आपको दोनों चीज करना है. आपको आपका खाना भी देखना है और आपको सब जो नहीं मिल रहा है, जो नहीं कवर कर पा रहे हो, आपको उसे खाने में सप्लीमेंट भी कवर करना है. तो व्हेन यू आर हैविंग अ शेक, अभी मोस्ट ऑफ यू, कितने लोग यहाँ पे सिंगल स्कूप प्रोटीन का शेक बना रहे हो? आप वर्चुअल हैंड रेस कर सकते हो. सिंगल स्कूप प्रोटीन का शेक बना रहे हो. ओके, एनीबडी एल्स? वर्चुअल हैंड रेस करिए. सिंगल स्कूप, एक ही स्कूप प्रोटीन डाल रहे हो. ओके, मेनी ऑफ यू. ठीक. तो
जब आप एक स्कूप प्रोटीन डालते हो आपके शेक के अंदर along with the milk and other things, it comes to 20 grams of प्रोटीन। बट आप अगर एक स्कूप और बढ़ा देते हो तो 25 ग्राम प्रोटीन हो जाता है। सो आई वुड रिकमेंड एवरीबडी कि आप 2 स्कूप का शेक बनाइए, 3 scoops of Formula 1 and 2 scoops of the personalized protein powder along with the milk। तो आपका 25 ग्राम प्रोटीन होगा। अगर आप शेक मेट यूज करते हो तो और उसमें प्रोटीन बढ़ जाएगा, इट गोज टू अराउंड 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो लेट मी अज्यूम कि हम मिल्क में बना रहे हैं तो 25 ग्राम्स, अगर आप 2 टाइम शेक ले रहे हो तो 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इज डन। और कैलोरीज कितना हुआ? ओनली 440 कैलोरीज। तो 450 कैलोरी में आपने 50 ग्राम प्रोटीन लिया ना। बाकी का जो अगर आपको 30 ग्राम्स 40 ग्राम्स प्रोटीन अगर जो चाहिए तो क्या हम हमारे खाने में से कवर कर सकते हैं? डेफिनेटली 100 ग्राम्स ऑफ चिकन तो ले सकते हैं हम खाने में, तो वो 24 ग्राम्स आ गया। बाकी दही हो गया, दाल हो गए, दालें हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हो गया, बाकी इधर उधर के स्नैक्स में से 5-10 ग्राम अगर प्रोटीन मिल जाता है तो इजीली 80 to 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वी आर कवरिंग, और उसमें कैलोरीज भी मैनेज हो जाती है। तो दैट इज व्हाई these supplements are very important to help you to cover your requirement, daily requirement, and help you to lose weight and build your health in the healthy way। अब वाई हर्बलाइफ का इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसका जो पीडी का स्कोर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपका पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर लोगे उसका जो बॉक्स है उसे ऐसा टर्न करना, नीचे कहीं तो भी यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स का होता है ना, वहां पे इंग्रेडिएंट्स में नीचे वहां पे आपको पीडिकास लिखा हुआ रहेगा, पीडिकास स्कोर। आप चेक करना बाद में पीडिकास स्कोर। पीडिकास इज प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। ये जो होता है ये कितना प्रोटीन किस तरीके से डाइजेस्ट होता है आपके बॉडी के अंदर, वो प्रोटीन के अंदर कितने एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, वो ये स्कोर दिखाता है। आपने प्रोटीन तो लिया, याद है मैंने आपको बताया कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो इनकम्प्लीट प्रोटीन में सब अमीनो एसिड्स नहीं होते। मोस्ट ऑफ द वेजिटेरियन सोर्सेज आर इनकम्प्लीट प्रोटीन। मतलब ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन प्रोटीन नहीं ले सकते, बट आपको बहुत सारा अलग अलग खाना खाना पड़ेगा वो अमीनो एसिड्स को कंप्लीट करने के। दैट्स एन इनकम्प्लीट प्रोटीन, वेयरएज एनिमल प्रोडक्ट्स आर कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज, ये हर एक है। अब वेजिटेरियन सोर्सेज में सिर्फ 2 ही ऐसे प्रोटीन, 2 ही ऐसे सोर्सेज है विच आर कंप्लीट प्रोटीन। माइंड यू वेजिटेरियन में 2 है विच आर कंप्लीट प्रोटीन, वन इज सोया एंड द अदर इज क्विना। ये 2 होते हैं, दीज आर कंप्लीट सोर्सेज, मतलब उनमें पूरे 9 अमीनो एसिड्स है। एंड हर्बलाइफ का जो प्रोटीन शेक प्रोटीन पाउडर बना हुआ है दैट इज मेड फ्रॉम सोय प्रोटीन। soy protein and whey protein combination है, but soy is the main, and that's why it has a PDCA score of 1 on a scale of 0 to 10. I think 0 to 10 or 1 to 10, I'm not sure. It has 1 to 10, 1 to 10, yes, it has a PDCA score of 1, मतलब it is the most digestible protein source। जब आप वो लेते हो तो up to 96% of the protein is used and absorbed by your body, और इसीलिए इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। PDCA score of 1, very few products get this score of 1, which is the highest possible score that you can get, so you can safely have and know that the thing that you are having is the best which you can have। Okay, the PDCA score of 1। then बहुत बार ये भी हमें मिथ होता है कि अरे प्रोटीन कितना लेना चाहिए, प्रोटीन खाएंगे तो किडनी फेल हो जाए। कितने लोगों को ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा सुना है पहले, किडनी खाएंगे तो प्रोटीन खाते तो किडनी फेल हो जाता है, लिवर खराब हो जाता है। बहुत लोगों को ऐसा होता है। ओपिनियंस आर पीपल आर ऑलवेज देयर। आप नहीं पूछोगे तो भी आपको ओपिनियन देंगे, क्योंकि उनका काम ही रहता है कि आपके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ ओपिनियन डालना, और जो वो नहीं कर रहे हैं आपको भी नहीं करने देना।
but they will not do it. They will not improve their health, but they will not allow you also to improve your health. So protein is definitely not affecting any of your organs. It will not. क्यों? क्योंकि आपके जितने भी organs है, they are all made up of protein. आपके kidney, they are made up of protein. Liver, heart, they are all muscles, and muscles require protein. तो अगर आप प्रोटीन नहीं खाओगे तो यस डेफिनेटली चांसेस है कि आपके ऑर्गन्स अफेक्ट करेंगे, बिकॉज मसल मास जब आप लूज करते हो तो इट इज नॉट ओनली लॉस्ट थ्रू योर बाइसेप्स, अरे मेरे बाइसेप्स कम हो गए, नहीं, आपकी किडनी से भी मसल जा सकते हैं, आपके हार्ट मसल्स भी वीक हो सकते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, एंड देयर वाज अ रिसर्च डन बाय द नेशनल अमेरिकन किडनी फाउंडेशन, and they found no connection between having protein and kidney failure in healthy people. बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को ऑलरेडी कुछ अंडरलाइंग प्रॉब्लम रहता है बिकॉज ऑफ द बैड लाइफस्टाइल. वो स्मोक करते रहते हैं, अल्कोहल लेते रहते हैं, तभी उनको कोई बोलता नहीं है कि किडनी फेल होगा. बट वहां पे जब उनको कुछ ना कुछ चालू करते हैं, दे स्टार्ट ऑन सम सप्लीमेंट्स और दे स्टार्ट ऑन सम हेल्दी प्रोग्राम, एंड इट स्टार्ट्स टू अफेक्ट बिकॉज दे ऑलरेडी हैव एन अंडरलाइंग प्रॉब्लम. और फिर वो कहते हैं कि ये करने से ये हुआ, बट इट डज नॉट हैपन. अकॉर्डिंग टू द नेशनल अमेरिकन किडनी फाउंडेशन, there is no connection between protein intake and kidney function on healthy individuals. Okay, so that is a myth. You can easily check it out of the window. दूसरा, adequate protein is good for calcium absorption. अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे तो आप जो कैल्शियम ले रहे हो वो आपके बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होता है. दोनों चीज है, हाई प्रोटीन इंटेक में कैल्शियम मिनरल बाहर भी निकलता है, बट जितना निकलता है उतना ज्यादा डिपॉजिट भी होता है. सो प्रोटीन इंटेक इज गुड फॉर कैल्शियम अब्सॉर्प्शन, जिससे आपके बोन स्ट्रांग होने वाले हैं. एंड हाफ ऑफ द बोन वॉल्यूम, मतलब आपका जो बोन है, हाफ ऑफ बोन वॉल्यूम एंड 1/3 ऑफ द मास ऑफ बोन इज प्रोटीन. तो आपको वहां पे भी आपके बोन हेल्थ के लिए भी प्रोटीन की जरूरत है. And especially protein is very important and good for children. Bone health of children. अगर आप बच्चों को प्रोटीन नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उनके बोन हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे हो. So make sure कि आपके बच्चों को भी आप प्रोटीन दे रहे हो. Don't make them stay away from protein. You can always add on Dino Shake as a good source of all the other nutrients, including protein. तो आप दिन में उसको 2 बार दोगे तो around 12 to 15 grams of protein इसमें से जाएगा. तो एंड बाकी वो आप फूड में से उनको आदत डाल सकते हो कवर करने के लिए. तो मेक श्योर दैट यू आर हैविंग प्रोटीन इन दैट फॉर्म आल्सो. देन लास्टली, प्रोटीन जो होता है मेनली ब्रेकफास्ट में सबसे कम होता है, बिकॉज एज इंडियंस वी लाइक टू हैव कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ब्रेकफास्ट, जैसे पोहा हो गया, उपमा हो गया, पराठा हो गया, भाजी हो गई, कल की बची हुई सब्जी हो गई, है ना, खा के हम ऐसा करके हम ब्रेकफास्ट ज्यादा एंजॉय करते हैं. टोस्ट, पराठा, चाय टोस्ट, बिस्किट, इस तरीके का खारी पूरी, ये हमारा ब्रेकफास्ट हुआ करता था. इसमें कहीं पे भी प्रोटीन का पी भी नहीं. तो लोएस्ट, एज इंडियंस वी हैव लोएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन आवर ब्रेकफास्ट, नेग्लिजिबल. एंड पूरे दिन भर में आपका बॉडी प्रोटीन ब्रेक डाउन भी करता है और बनाता भी, ब्रेक डाउन करता है, बनाता है. और इसकी जो शुरुआत होती है ये ब्रेकफास्ट से होती है, where you are giving yourself your body that protein it requires. Of course पूरे दिन भर में भी आपको प्रोटीन चाहिए, and every meal around 25 to 30 grams of protein रहना चाहिए every meal में. इस तरीके से डिवाइड होना चाहिए. But breakfast is most important and it is lowest in breakfast. That is why we have problem. By the way, India is known as the capital of diabetes. अगर आप सर्च भी करोगे which is the capital of diabetes गूगल पे, तो इंडिया का नाम आएगा. क्यों? क्योंकि हम सबसे कम प्रोटीन खाते हैं और ब्रेकफास्ट में तो उससे भी ज्यादा कम खाते हैं. तो हमारा मसल मास बहुत कम रहता है, इंसुलिन फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा रहता है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ डायबिटीज इन आवर कंट्री. तो ब्रेकफास्ट में प्रोटीन रहना बहुत जरूरी है फॉर यू एंड योर चिल्ड्रन. ऐसे नहीं सिर्फ मैं ले रहा हूँ, बच्चों के लिए भी जरूरी है. प्लीज अगर आप बच्चों को अभी पोहा, उपमा, इडली ऐसा कुछ दे रहे हो तो प्लीज स्टॉप दैट. ट्राई टू गिव देम अ मिक्सचर. मैं बोला मिक्सचर दो, मतलब जब पोहा बना रहे हो तो उसके साथ में
peanuts डालो, but the best thing is to give them a shake. If they are 12 years up, give them a shake. अगर 12 साल से नीचे है तो आप उनको डाइनो शेक दीजिए. That is the best way you can start your children with the children's day. और फिर बाद में उनको छोटा छोटा स्नैक, आप कोई भी हेल्दी स्नैक दे सकते हो बेस्ड ऑन देयर शेड्यूल, बट मेक श्योर कि ब्रेकफास्ट के अंदर आपका प्रोटीन होना चाहिए. ओके, सो you can always personalize your protein with Herbalife shakes by having 2, maybe 3 shakes also. I'm giving 2. Yes, definitely. My kids have been having Dino Shake from a very long time and they are amazing. Unka growth bhi amazing hai. So this is how this is all about protein. बहुत सारे अलग-अलग चीजें हैं, but probably this is all that we have time for. So talk to your coach. आपका protein का intake personalize करिए. Don't be afraid of protein. Have a proper protein intake. Balance करिए. Do your strength exercises, and you're going to have an amazing health. Thank you so much. That's all from my side, and over to you.